स्टूडेंट्स, पीछे क्लासेस में मैं आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ा रहा था, चैप्टर्स कराए थे आप लोगों को। एंड चैप्टर्स कराए, इसमें वो 3 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कराए थे। एंड उसके बाद मैंने एक पोएम पढ़ाई थी। तो अब नाउ इट इज टर्न टू सप्लीमेंट। उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है, इट इज़ अबाउट ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन के बारे में है पूरी स्टोरी। एंड उनकी बायोग्राफी के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है। एक ऐसे महान साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी, ग्रामोफोन दिया, बहुत सारे इन्वेंशन, नियरली अबाउट 40 इन्वेंशन दिए। तो एडिसन की बात करें तो एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट है। एंड सिंस ए चाइल्डहुड ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस को पूछने के बड़े फॉन्ड ऑफ से शौकीन थे। एंड टिल ही डिड नॉट गेट द प्रॉपर आंसर, ही डिड नॉट गेट द सेटिस्फैक्शन। जब तक उनको सही आंसर नहीं मिल जाता था, तब तक उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। एंड व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब स्कूल में थे, तो ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू हिज टीचर। टीचर फील्स वेरी इरिटेटिंग। वो अपने आप को बड़ा इरिटेट फील करती थी जब उनकी टीचर थी। एंड कभी वो कुछ कभी वो टॉपिक पढ़ाया जाता था, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, तो ही आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछते थे। तो जब वो क्वेश्चन पूछते थे, तो कुछ क्वेश्चन उनमें सिली क्वेश्चन भी होते थे, बट ही डिड नॉट गेट इट्स रेस्पॉन्स टिल ही गेट्स द राइट आंसर। जब तक सही आंसर नहीं मिल रहा था, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती थी। एंड इन दिस केस हिज मदर वॉज द बेस्ट टीचर फॉर हिम। इस मामले में उनकी जो मदर थी, उनके लिए बेस्ट टीचर थी। शी ऑलवेज makes him understand. She always gave the proper advices, proper suggestion, and with very affection and love, she tried to console her. She tried to understand him, तो समझाने की कोशिश करती थी। And she gave the proper answers to his questions. But the teacher uh, thought that Edison was very stupid and naughty. लेकिन टीचर को लगता था कि जो एडिसन है बहुत कैसे हैं, स्टूपिड है और नॉटी है। बट ही वॉज नॉट नॉटी, ही वॉज नॉट स्टूपिड, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट थे। एंड बड़े जो चीज़ों को वैसे बहुत क्लोज वॉच करते थे, बड़े नज़दीक से चीज़ों को देखते थे। एंड ही मेड वेरी एक्सपेरिमेंट्स करते थे घर पर। एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ लेबोरेटरी एट हिज होम। अपने घर पर एक लेबोरेटरी बना रखी थी। एंड इट वाज हैपन, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ व्हेन ही वाज ओनली 8 इयर्स ओल्ड। 8 इयर्स, आठ लगभग 8 साल के थे। तो एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही थी इनको, बर्ड्स के बारे में टॉपिक चल रहा था। तो बर्ड्स का खाना उड़ना कैसे होता है, लाइफ क्या होती है, वो टीचर समझा रही थी उनको। तो ही स्टूड अप, खड़े हुए, बोले कि इफ द बर्ड्स कैन फ्लाई देन ए मैन, व्हाई द मैन कैन नॉट फ्लाई। जब बर्ड्स उड़ सकती हैं, चिड़िया क्यों नहीं उड़ती। अब टीचर वॉज ऑलरेडी इरिटेट थी उनसे वैसे ही। तो बट सी रिप्लाइड करती है, बिकॉज द मैन हैज नो विंग्स। क्योंकि आदमी के क्या नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते। ही थॉट फॉर मोमेंट, एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर कहा कि जो काइट्स होती हैं, उनके विंग्स नहीं होती, वो कैसे उड़ जाती हैं। तो टीचर कुड नॉट टॉलरेट ऑल द थिंग्स, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एंड सी एडवाइजेस, नॉट एडवाइजेस, ऑर्डर टू टेक आउट एडिसन फ्रॉम द स्कूल। एडिसन को अपने स्कूल से निकाल लें। एंड वी कैन नॉट कंटिन्यू हिम अवर स्कूल, बिकॉज उनकी वजह से जो पूरी क्लास है वो सब डिस्टर्ब होता है।
लेकिन एडिसन के पेरेंट्स समझते थे कि जो एडिसन है वो स्टूपिड और नॉटी नहीं। खैर एडिसन को स्कूल से निकाला गया एंड ही स्टार्टेड हिज स्टडी एट हिज होम एंड हिज मदर ऑलवेज टीचर्स हिम, उसको पढ़ाती थी वो, प्रॉपर एडवाइस देती थी, बुक्स एंड बुक्स अवेलेबल थी एंड जो उनके फादर थे ही gave the 25 cents for each book that he read। जो उनके फादर थे वो 25 सेंट्स हर एक बुक के लिए देते थे जो भी एडिसन पढ़ते थे। जो एडिसन पढ़ते थे उसको 25 सेंट्स एक बुक के लिए देते थे। तो ही परचेज्ड मोर एंड मोर बुक्स। he did not spend his pocket money on other things just like as the children do, as the student do, खाने पीने में दूसरी चीज़ों में जो पैसे खर्च करते हैं, बट एडिसन डिड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं करते थे। एंड ही परचेज मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा बुक्स की जरूरत पड़ती थी, ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते थे एंड उन्हें लगा कि जो उनकी लेबोरेटरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की जरूरत है। तो वन डे व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब केवल 12 ईयर्स ओल्ड थे, 12 साल के थे केवल, तो he one day he said to his friends that I want to have a job, मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो इट वॉज द टाइम दैट चिल्ड्रन वर अलाउड टू हैव सम लिटिल जॉब, छोटे जॉब, जो और जॉब थे उनके लिए अलाउड थे। वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में जॉब भी करते हैं। हमारे यहाँ तो चाइल्ड लेबर माना जाता है, ऑफेंस है, लेकिन होता है फिर भी। लेकिन वहाँ अब्रॉड में आज भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर बच्चे अपने पॉकेट मनी के लिए छोटे छोटे जॉब करते हैं, काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स वगैरह पर और सब भी काम करते हैं वो लोग। तो व्हेन ही वाज ओनली ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल के थे, 12 साल का बच्चा होता ही कितना है। तो बट ही गेव द proper reasons to his parents. He gave the logics to his friends that he needed more and more money to improve his laboratory। उन्होंने कहा कि अपनी लेबोरेटरी को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की जरूरत है। सो ही हैड टू a जॉब। तो अंत में एट लास्ट हिज पेरेंट्स एक्सेप्ट, परमिटेड हिम, परमिशन देते हैं उनको एंड ही जॉइंड रेलवे, रेलवे को ज्वाइन करते हैं एंड ही स्टार्टेड टू सेल द फ्रूट्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर थिंग्स, चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। On when he started his job before one day in evening, he promised his mother that he would give the $1 what he would earn daily। उन्होंने कहा कि जो भी मैं रोज कमाऊंगा उसमें से $1 आपको रोज दूंगा। एंड ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, उन्होंने प्रॉमिस को रखा भी। जब तक उन्होंने कमाया, जब तक नहीं उनकी मदर, जब तक उस कमाई में से $1 किया उन्होंने। तो एट द फर्स्ट डे ही अर्न $2, पहले दिन उन्होंने $2 कमाए। एंड ही कंटिन्यू हिज सर्विस, हिज जॉब इन द रेलवे कंपार्टमेंट। And after 1 or 2 years, he produced his own newspaper, अपनी खुद का न्यूज़पेपर। when he was nearly 14 years old, लगभग 14 साल, 14-15 साल के रहे होंगे जब अपना खुद का पेपर प्रिंट करना शुरू किया, प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो फिर तो ज़्यादा अर्निंग्स हुई, ज़्यादा पैसे आए, अपनी लेबोरेटरी को, अपने काम को उन्होंने सही से इम्प्रूव किया उन्होंने। एंड इसके चल के बाद के अंदर एक मिस हैपनिंग होती है, एक इंसिडेंट होता है। व्हेन ही वाज नियरली 15 ईयर्स ओल्ड, जब रेलवे में जॉब कर रहे थे, अपने रेलवे जो वैगन था उसमें उन्होंने एक लेबोरेटरी बना रखी थी, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो एक दिन हाँ हुआ क्या कि जो ट्रेन चल रही थी वो टर्न होती, जॉल्ट होता है, लगता है, और जो थोड़ी सी फॉस्फोरस होती है वो जो कागज़ रखे थे, पेपर्स रखे थे, उनके गिर जाती है।
एंड दैट कॉट फायर, आग पकड़ लेते हैं। बुझाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं भगते हैं, तो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, जो गार्ड हैं वो आते हैं एंड उनकी जो उस आग को बुझाते हैं। बट एट द नेक्स्ट स्टेशन ही वॉज डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब, उनको डिसमिस कर दिया जाता है जॉब से। एंड इसके बाद में वो लगभग कई साल तक, 2-3 साल तक आउट ऑफ जॉब रहते हैं। थोड़ा सा कर्जा भी अपने फ्रेंड्स का हो जाता है, डिफरेंट अलग अलग जॉब भी करते हैं जा करके, अलग अलग रहते भी हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लेबोरेटरीज में जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, बहुत डीप स्टडी करते हैं। एंड एक बार वो ही वॉज स्टेइंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड के साथ में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। तो एक दिन वो उनकी कंपनी में वो घूम रहे थे, तो सडनली एक उस कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी, वो होता क्या है कि वो आउट ऑफ वर्क, वो ख़राब हो जाती है। तो उसको एडिसन देखते हैं एंड कुछ ही टाइम में उसको वो ठीक कर देते हैं। तब मैनेजर ऑफ द कंपनी वो बहुत सो प्लेस्ड विद एडिसन, बड़े खुश होते हैं उससे एंड ही गेव अ गुड जॉब टू एडिसन। एडिसन को एक अच्छी जॉब देते हैं कंपनी में। तो इससे जो उनका कर्जा हो गया था वो सारा कर्जा उतारते हैं एंड अपनी लेबोरेटरी को इम्प्रूव करते हैं एंड बाकी जो चीज़ों को चलाते रहते हैं। एंड एट नियरली इन 1878 ही वॉज वर्किंग ऑन ए टॉकिंग मशीन, जिसको कहा टॉकिंग मशीन, जिसको कहा, जिसको बाद में ग्रामोफोन कहा गया। शुरू में इसको टॉकिंग मशीन कहा गया, बाद में इसको ग्रामोफोन। ये था 1878 एंड एट लास्ट ही वो सक्सीड हुए ग्रामोफोन में। बाद में इसमें ग्राहम बेल ने उसको इम्प्रूव किया, तो बाद में इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। बट इसकी जो स्टार्टिंग की थी, शुरुआत जो की थी, वो एडिसन ने की थी। एंड he invented a lot of things, and now he had become so prosperous, wealthy, बहुत prosperous, he had become so famous, a famous scientist, अमेरिका के बहुत famous scientist बन चुके थे। एंड he was invited व्हाइट हाउस where the president live, जहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट रहता है, वहाँ उनको इनवाइट किया गया, जिसमें उन्हें ग्रामोफोन बनाया 1878 में उनको सम्मानित करने के लिए। देन ही प्रॉमिस्ड, लेटर ही प्रॉमिस्ड दैट 1880 में ही प्रॉमिस्ड to make an electric bulb। उन्होंने वादा किया कि वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उस समय पर कैंडल्स आर यूज, कैंडल्स का यूज होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया एडिसन ने। तो एंड ही वर्क हार्ड एंड हार्ड, लोग हंसे, साइंटिस्ट हंसे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। बट ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, ही डिड नॉट केयर ऑफ एनी पर्सन who and what he is saying, कौन क्या कह रहा है, इट डजेंट मैटर टू हिम, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड he worked nearly 1000 experiments यूजलेस थे, लगभग बेकार थे, nearly 1000। ये सब उनके यूजलेस हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर, बहुत मेहनत किए। एंड रियरली ही वाज सक्सीड आफ्टर 1200 experiments।
लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किए, देन ही वो सक्सीड टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया और उस डेड साइड को देखने के लिए पूरे अमेरिका से जो फेमस लोग थे वो सब आए, उसको देख करके बहुत ताजुब हुए। दे वर वेरी सरप्राइज, बहुत सरप्राइज थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड इन दैट वे एडिसन गेव इलेक्ट्रिसिटी टू द वर्ल्ड। आज तो हम जितने भी डोमेस्टिक वर्क है टोटल डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आज तो अगर हम बड़े शहरों की बात करें, जस्ट लाइक दिल्ली या बड़े शहरों की बात करें, तो इवन इन द विलेजेस, गाँव में भी हैं। अब तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, लाइट ना हो, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वी कैन नॉट गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं चलता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो न्यूयॉर्क में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कौन सी जलाई गई, कहाँ पर, इन न्यूयॉर्क में। एंड इन 1929 in 1929 he was invited to White House give him a medal for his service। उन्हें सर्विस के लिए उन्हें 1929 व्हाइट हाउस बुलाया गया और उन्हें मेडल दिया जाना था। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो खड़े हुए, सडनली फेल डाउन, गिर जाते हैं। एंड उनकी बीमारी ठीक होने के बजाय वो वर्ष वर्ष होती चली जाती है। एंड 1931 he got died। So such was the scientist Edison। एडिसन ऐसे साइंटिस्ट थे। एंड नाउ we will read out the chapter, the story। एडिसन was an American scientist थे। एंड he invented nearly 1000 inventions।
लगभग 1000 उन्होंने इन्वेंशंस किए लगभग उन्होंने। इनमें सबसे जो फेमस रहे वो कौन से थे? इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी। इस स्टोरी कंप्लीट स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे एक बार इसको। When you want to read at night, you simply press a switch and electric lamp gives you light. जब रात में आप पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, अभी आप कह रहा था either it may be the villages or the cities, चाहे गांव है, शहर हो, तो electricity has become the necessary part of the human life. बहुत जरूरी पार्ट बन चुका है। एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट गो। उसके बगैर हम नहीं चल सकते काम। तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर सब कुछ बिल्कुल यूजलेस लगता है। बस इसको डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं किसने इन्वेंट किया था? ही वॉज अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। क्या नाम था उनका? थॉमस एल्वा एडिसन। पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिसन नाम था उनका। Even in childhood, Edison loved to experiment. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. So since his childhood, as I have told you before some time, he was very fond of asking questions. Hmm? Fond of he was fond of asking questions since a childhood. बचपन से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने के आदित्य चंद्रम एंड एक्सपेरिमेंट्स के। He was fond of asking questions. He was never satisfied till he got the right answers. और वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक उनको सही राइट आंसर नहीं मिल जाता था। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ दैम। उनमें से कुछ हैं जो वो राइटर जो हैं उनको थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन मैनी ए थिंग अबाउट द बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में जो टीचर होती हैं वो बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ा रही होती है। ही गॉट अप एंड आस्क्ड, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? बर्ड्स के बारे में जब बात करी थी तो वो खड़े होते हैं अपनी जगह से और उनसे पूछते हैं कि जब बर्ड्स उड़ सकती हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता? तो क्योंकि मैम जो उनकी मैडम थी वो पहले से रिलेटेड रहती थी उनसे, तो थोड़ी सी और रिलेटेड होती हैं, बट सी आंसर आंसर देती हैं उनको। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स। जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप आदमी के भाई पंख नहीं होते हैं, बस लाइफ नहीं होता है कि आदमी पंख नहीं होते वो उड़ नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा एक मिनट के लिए, replied the teacher. The young boy thought for a moment. एक सेकंड के लिए सोचा उन्होंने and asked again, but kites have no wings and still we can fly them in the sky. लेकिन जो काइट्स होती हैं उनमें तो विंग्स नहीं होते हैं, और फिर भी हम क्या उड़ाते हैं उन्हें? उड़ती हैं वो, आकाश में उड़ती हैं, हवा में उड़ती हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड। उनकी बातों पर हमेशा दूसरे जो स्टूडेंट्स होते थे वो हंसते थे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। टीचर थी, बड़ा गुस्सा आता है, लॉस्ट द पेशेंस एंड शी स्कॉल्ड्स एडिसन। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। तो जो उनकी मैम थी उनको लगता है कि एडिसन है, जो लड़का है, वो बहुत स्टूपिड और बहुत नॉटी है। वो जानबूझकर नॉर्मली आस्क सच क्वेश्चन, सच सिली क्वेश्चन। उसे लगता था कि वो जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है।
She thought the boy was stupid and naughty and asked his parents to take him out of school. और बड़े उससे कहा जाता है उनके पेरेंट्स को कि उसको कहाँ से निकाल लें, स्कूल से निकाल लें. His parents took him, but they knew that he was not a stupid boy. और उनके पेरेंट्स जानते थे कि एडिसन क्या नहीं था, स्टूपिड नहीं था. He was very intelligent. He was fond of asking questions. He had a great interest in making experiments. उसके पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो असली को जानते थे, but the teacher could not try to understand what is the exact problem of एडिसन. टीचर ने जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में एडिसन की जो प्रॉब्लम थी वो थी क्या. Stupid boy, Edison was just 8 years old when this happened. When he was turned out, he was only 8 years old. When he was turned out of the school, he was only 8 years old. जब स्कूल से निकाला गया कितने साल के थे? केवल 8 years, 8 साल के थे. Only 8 years old. Young Edison found his mother best teacher. तो जो उनकी मदर जो थी, his mother was best teacher for him. तो उनकी मदर थी वो बेस्ट टीचर थी उनके लिए, क्योंकि वो हमेशा उनको सी ऑलवेज मोटिवेटेड एडिसन, उनको मोटिवेट करती थी उनको. शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. उनके क्वेश्चंस के हमेशा वो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर उनको देती थी. With her help and guidance, made good progress. And he started after school. He started his studies at home. स्कूल के बाद में आफ्टर स्कूल after school he started his study at home. घर पर ही पढ़ना शुरू किया. मदर हेल्प करती थी एंड एस्टेब्लिश लाइब्रेरी लेबोरेटरी. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. When he was 8 years old and he started to do experiments करते थे. Some of experiments were silly. ये भी था, छोटे बच्चे थे सारे, जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो सब बढ़िया नहीं होते थे सारे के सारे. कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे, सिली भी थे, कुछ यूजलेस भी होते थे, लेकिन बट ही डिड नॉट गिव अप. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी. वर्सली बट लर्न टू ए लॉट फ्रॉम देम. लेकिन बहुत कुछ सीखा उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करते थे उनसे. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड. एक दिन सुबह सुबह बाहर बैठे होते हैं कोर्टयार्ड में, अपने आंगन में स्टेयर्स पर बैठे होते हैं एंड एक बर्ड को देखते हैं. इट फ्लू डाउन टू ग्राउंड एंड पिक अप अ फ्यू वर्म्स. उन्होंने वो बर्ड नीचे आई, वो वर्म्स को कलेक्ट किया. वर्म्स जो कीड़े होते हैं क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनको इकट्ठा किया, जो उनका फूड है, सप्लीमेंट है उनका वो. एंड वर्म्स इन हिज बीक एंड फ्लू ओवर. जो वो थे वर्म्स से उनको कलेक्ट किया, अपने बीच में चोंच में उठाया और चली गई. दिस गेव एडिसन एन आइडिया. अचानक से एडिसन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं केवल इस वजह से कि वो क्या खाती हैं, वर्म्स खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं.
and he thought that if a man eats worms that he could fly, वो भी उड़ सकता है. So he thought again and again on this idea. An idea, the bird is able to fly because it eats worms. उन्होंने सोचा कि बर्ड उड़ सकती हैं क्योंकि क्या खाती हैं, वर्म्स खाती हैं, इसलिए उड़ती है. मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म. आदमी भी उड़ सकता है अगर वो क्या खाए, वर्म्स खाए, कीड़े मकोड़े खाए, तो आदमी भी उड़ सकता है. He said to himself, उन्होंने अपने आप से एक दिमाग में एक आइडिया आया उनके. He wanted to try the experiment on someone. Now problem is that, अब प्रॉब्लम ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट को किसके ऊपर किया जाए. एंड ही नीडेड समवन, उन्हें किसी आदमी की जरूरत थी जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो सके. एंड ही थॉट अ लॉट. एक्सपेरिमेंट समवन, ही कॉट होल्ड ऑफ द फ्यू वर्म्स. उन्होंने आंगन में से बाहर से बहुत सारे वो वर्म्स, कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए. एंड बीट देम इनटू अ पल्प, और एक वो कटोरी ली जो दवा बनाने वाली होती है, उसने उनको सही से मिक्सचर बनाया उनका पल्प. एंड मिक्स विथ वाटर, उसमें वाटर मिक्स किया. एंड ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर. जो उनके सर्वेंट था, नौकर था, उसकी जो लड़की थी, डॉटर थी, जो छोटी थी, जो इतनी समझदार नहीं थी, वो उसके पास ले जाते हैं. एंड सेड टू हर, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर. उससे कहते हैं कि बहुत वंडरफुल मिक्सचर है. एंड इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कम ऑन एंड ड्रिंक इट, सी. तो कहते हैं इससे कि देखो, देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, जैसे तुम ये पियोगी ऐसे उड़ना शुरू कर दोगी. तो द गर्ल वाज सो सरप्राइज थी, बट he could not believe in his first of all, उसे विश्वास नहीं हुआ, बट लेटर ही बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया. drink and see. The poor girl believed him. बेचारी लड़की उनकी बातों में आ गई. And drank the mixture, उस मिक्सचर को पी लिया. Well, she did not fly, उड़ी तो नहीं, but she fell ill, लेकिन बीमार हो गई. Young Edison mother warned him, एडिसन की मदर उनको वार्न किया कि not to do such silly experiment, दोबारा से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे. Once he went to poultry farm with his mother. एक बार हुआ क्या कि वो एक पोल्ट्री फार्म था जहाँ पर मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, या पोल्ट्री फार्म होता है, वहाँ पर गए उनके साथ में. तो जो हैन थी वो अपने अंडों को हैच कर रही थी, सह रही थी, उनको बैठी हुई थी उसमें. तो एडिसन देखते हैं, वो अपनी मदर से पूछते हैं कि ये मुर्गी जो है वो क्या कर रही है. उनकी मदर समझाती है कि इट इज़ हैचिंग द एग्स, एंड समटाइम्स आफ्टर चिकन फूड कम आउट फ्रॉम द एग्स. कुछ समय बाद क्या होंगे, चिकन्स इनमें से निकलेंगे. तो एन आइडिया स्टक इन हिज माइंड, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर जो मुर्गियां हैं वो अंडों को हैच कर सकती है, तो वाई क्या आई कैन नो, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ. तो ही बॉट अ डजन ऑफ एग्स एंड सैट ऑन देम. बैठ के उनके ऊपर ये सोच करके कि आफ्टर सम टाइम चिकन फूड का अमाउंट, चिकन निकलेंगे. चिकन तो नहीं निकले, लेकिन उनके जो शॉर्ट्स हैं, कपड़े हैं, वो जरूर खराब हो गए इसमें. एंड इस बात से इनकी जो मदर है बड़ी नाराज होती हैं. एंड नाउ दैट टाइम सी दैट हिम, उनको पिटाई करती हैं उनकी. पोल्ट्री फार्म, देयर वाज ए hen, इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग. उनके अपने उनके ऊपर बैठी हुई थी एग्स के ऊपर. he asked his mother about it and she answered, the hen is hatching its egg. जो hen है, जो मुर्गी है, वो अपने अंडों को हैच कर रही है, से रही है. आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद क्या निकलेंगे इनमें से, चिकन्स निकलेंगे. वाई कैन नॉट आई हैच दैट. उसके दिमाग में आइडिया था कि जब मुर्गी हैच कर सकती है तो वाई वाई वी कैन नॉट, क्यों नहीं कर सकता. थॉट यंग एडिसन. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, दर्जन भर अंडे लेते हैं. एंड सेट ऑन दैम, उनके ऊपर बैठ जाते हैं ये सोचकर कि द चिकन्स वुड कम आउट आफ्टर सम टाइम. जो चिकन्स हैं वो अंडों से निकलेंगे कुछ समय बाद, तो वो उनको हैच कर लेंगे. ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन. चिकन तो नहीं मिला, बट अंडे क्या हो गए, सब टूट गए. बट ही हैड ओनली स्मैश्ड, जो अंडे थे वो स्मैश्ड हो गए, टूट गए सारे. एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, जो निकर पहन रखा था, शॉर्ट्स पहन रखा था, वो
सारा खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उनकी मदर को गुस्सा आता है और इस टाइम पहली बार एडिसन की वो पिटाई करती हैं, समझाती हैं कि ये बहुत चीज़ें बहुत गलत। आ रियली फनी बॉय, क्या वास्तव में रियली फनी बॉय थे? नहीं, नो, was not he failed in all these experiments, अपने एक्सपेरिमेंट में फेल तो हुए, बट ही हैड लर्न समथिंग अबाउट दैट। हम कोई भी काम करते हैं लाइफ में, भले ही वो हमारी चीज़ सक्सेस ना हो, बट हम फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो एडिसन ने भी बहुत कुछ सीखा उन अपने फेलियर से। फ्रॉम देम ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग। उनके दिमाग में आके जो सोचते हैं, जो आइडियाज हो कैसे थे, गलत थे, वो रॉन्ग थे, आइडियाज वर रॉन्ग। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ दैम। बुक्स पढ़ने के बड़े शौकीन थे, बहुत बुक्स पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उनके फादर थे, फॉर ईच बुक। हिज फादर गेव 25 सेंट्स। उनके जो फादर थे उनको 25 सेंट्स देते थे हर एक बुक को, जब खत्म कर लेते, फिनिश कर लेते थे उसको, 25 सेंट्स बुक को देते थे वो। एवरी बुक ही read ही read widely with the pocket money he got, और जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे बुक खरीदते थे, बुक्स पढ़ने के शौकीन थे। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लाइब्रेरी, और एंड उन्होंने अपने घर में ही एक स्मॉल लेबोरेटरी बना रखी थी। He set up a small library in his house, अपने घर में ही, जो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें एक लेबोरेटरी उन्होंने बना रखी थी। Small laboratory, and his mother encouraged and helped in his experiments. जो उनकी मदर थी उनको एक्सपेरिमेंट्स में बहुत हेल्प करती थी उनको। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. अब तो कुछ समय बाद लगता है कि एडिसन को जो अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एंड ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। उन्हें और ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जो उनके पास जो बुक्स थी ऑलरेडी वो पढ़ चुके थे, तो सारी बुक्स पढ़ ली थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। वो चाहते थे कि वो घर से बाहर निकले, नए लोगों से मिले, नए प्लेसेस पर जाएं, नई चीज़ें सीखें, कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें। घर में रह करके जितनी चीज़ें करनी हैं वो चीज़ें शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। बुक्स एट होम, ही वांटेड टू आउट एंड सी द न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। लोगों से मिलना चाहते थे, नए जगह जाना चाहते थे, नई चीज़ों को देखना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे। He wanted to read new books and to improve his knowledge, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते थे। So he decided to take up a job in the railway। उन्होंने डिसाइड किया जॉब करने के लिए, कहाँ पर, रेलवे। एंड when he was only 12 years old, at first his parents did not like this idea as he was just 12 years old।
he decided to have a job when he was only कितने साल के थे केवल 12 years old. But the first of all जो उनके पेरेंट्स थे वो ये बात समझ में नहीं आती है कि he was only a child, only 12 years old, तो कैसे जॉब करेगा, वो पसंद नहीं आया. बट ही गेव द प्रॉपर रीजन्स एंड प्रॉपर लॉजिक देता है, उनको रीजन देते हैं कि मुझे बाहर निकलना है, नई चीज़ें देखनी है, नया कुछ सीखना है, नई बातें करनी है, नया कुछ करना है. Railway at first his friend did not like this idea as he was just 12 years old. 12 साल के थे, but they agreed when he gave them good reasons. But जब उनको good reasons देते समझाते हैं वो अपने पेरेंट्स को कि मैं बाहर निकलूंगा तो I could learn a lot of the things. I could meet a lot of the persons. I could make a different experiments. And if I am stay at home, अगर if I stay at home, अगर मैं घर पर रुकता हूँ तो आई कैन नॉट लर्न मोर थिंग्स, तो जो ज़्यादा चीज़ें उनको नहीं सीखा जा सकता है. तो गुड रीजन्स फॉर ए डिसीजन. सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़ पेपर बॉय. क्या बने वो? न्यूज़पेपर बॉय. न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट किया उन्होंने, न्यूज़पेपर बॉय बने. न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल अप डाउन ट्रेन टू डेट्रॉय. एक जगह प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस है अप एंड डाउन टू, कहाँ पर? डेट्रॉइट. डेट्रॉइट नेम ऑफ द प्लेस. डेट्रॉइट मतलब आना जाना शुरू किया. ही सोल्ड न्यूज़ पेपर, स्वीट्स, फ्रूट्स एंड $2 ऑन द फर्स्ट डे. तो पहले दिन उन्होंने अर्न किया फर्स्ट डे $2. $2 कमाए उन्होंने पहले दिन में. $2 first day, and he said to his mother, that super, take this dollar, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn. उन्होंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि जो भी मैं कुछ कमाऊंगा उसमें से $1 मैं आपको रोज दूंगा उसमें से. What I earn, and he kept his promise. और उन्होंने उस वादे को लास्ट तक निभाया. Year 2 later Edison decided to produce the arm paper. उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया. He bought an old printing press and set up in the railway wagon. एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी, उसे उसमें सेटअप किया उसने. And he edited and printed his paper. So 14 years, when he was only 14 years old, he even printed and edited his paper. खुद प्रिंटेड करते थे, खुद एडिट करते थे इस पेपर को. सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज, और ज़्यादा कॉपीज उनकी बिकने लगी. एंड मेड मोर मनी, और ज़्यादा पैसे उनके पास में आने लगे. विद द मनी ही गॉट सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन. रेल वैगन में एक स्मॉल लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप कर ली. नाउ ही कुड हैव मनी, उसके पास पैसे थे. He has the money, and now he has become some confident, and his life was going very well. But suddenly an incident occurred in his life. एक ट्रेजिक इंसिडेंट होता है जिससे लाइफ पूरी उनकी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है. एंड इन नेक्स्ट क्लास I will teach you other things. It's okay. Just read out the story.